ये कौन सा इलाका है? ये शिवसागर जिले की आइला हबी गांव है। ये भोटिया पर आइला हबी गांव है। क्या गाँव आइला हबी गांव है? कितना आइला हबी गांव तो मुकट फूटी जाए तो तभी क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? क्या यहाँ रिलीफ बांटने के लिए आए हैं। यहाँ तक रिलीफ नहीं पहुंची थी, ये पानी बहुत बड़ी थी, हम लोग आ नहीं पाया था। आज नौका अरेंजमेंट किया गया है और नौका में हम लोग चलेंगे अभी देने के लिए। अच्छा, नौका के जरिए हम जी लोग जी जाएंगे जी वहाँ। जी 20 दिन तो डूब रहा है, 20 दिन हो गया है 20 दिन से डूबा हुआ है। सरकार की तरफ से कोई मदद आई है? और थोड़ा थोड़ा देता है, जितना रिलीफ देना चाहिए इतना लेकिन नहीं मिलता है। आज मौलाना अजमल के लोग आए हैं, जानते हैं मौलाना अजमल को? हाँ जानता है। तो उनकी तरफ से रिलीफ आई, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? बहुत अच्छा किया है आप लोग। लगातार उनकी तरफ से बांटा जा रहा है इस इलाके में। हाँ हाँ, पहला बदरुद्दीन अजमल साहब आया यहाँ के थोड़ा आगे एक तो बस्ती है राधिका नगर, पहला आकर हेल्थ कैम्प उसको आदमी लोग का चिकित्सा प्रदान किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजमल साहब का। हमारा जो इलाका है ना, इलाका से तरफ हम इनको बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ हम लोग। आपके हाथ में पर्ची है, ये क्या है? आयो इन लोग का जो बस्ती है ना, बस्ती लोग का हर घर का आदमी लोग का, महिला लोग का नाम है, लिस्ट नाम है। लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। कितना इसमें? 45 नाम है। 45 महिलाओं का नाम है। तो इन सबको राशन आप दिलवाएंगे? इन सबको राशन मिलेगा? इन सबको 45 फैमिली को ये राशन मिलेगी। आज यहाँ पर 45 फैमिली को राशन जी मिलेगा। जी, उसमें है 5 किलो चावल है, 2 केजी सीरा है, 1 केजी दाल है और 1 लीटर मीठा तेल है और मेरीगोल्ड बिस्कुट है। बिल्कुल। तो असम में जो फ्लड आया है काफ़ी खतरनाक, और ये जो अपर असम का इलाका है, जोरहाट, शिवसागर, यहाँ कभी फ्लड नहीं आता था, सैलाब नहीं आता था। मेरे ख्याल में पहली मरतबा आया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि हमें पता भी नहीं चला, सांस लेने का मौका नहीं मिला और अचानक फ्लड आ गया। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हजरत हम जानते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सैलाब आया। आप यहाँ की लोकल है क्या भाई? हाँ, ये बताइए, आपको पहले से अंदाजा था कि फ्लड आएगा? हाँ हाँ, नहीं, पहले अंदाजा नहीं है, यहाँ से ऐसे फ्लड पहला हुआ था, पहली मरतबा फ्लड आया? पहली मरतबा। हाँ हाँ। ये आंटी सब आप यहीं की हैं? हिंदी जानते हैं? हिंदी नहीं जानता है। नहीं जानते। नहीं हिंदी नहीं जानता। कौन हिंदी जानता है? कौन बोल सकता है हिंदी? आसामी में बोलो। অসমীয়া আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ এতিয়া গাজি 20 দিন পানীৰ তলতে আছোঁ, আমি খিবি পাতি আছোঁ আৰু কানি কাপোৰ একোৱে নাই, লেপ পোছাক একবোৰ চব ভিজি গ'ল, আমি ইয়াৰ পৰা গৈ শুবলৈ আমাৰ জেগা নাই। बिल्कुल। तो आगे हम चलते हैं, गांव के लोग हैं। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का है। पहले से अंदाजा था कि फ्लड आएगा? फ्लड आएगा? तो था पहले से अंदाजा क्या आएगा फ्लड? नहीं था। कैसे आया, कब आपको पता चला? अरे इतना जोर से आया, घंटा में 65 किलोमीटर से ज्यादा आ गया। 65 किलोमीटर की रफ्तार थी पर घंटा। चाचा काफी सीनियर लग रहे हैं। वो हिंदी नहीं जानता। अच्छा, हिंदी नहीं जानते हैं? आसामी जानता है। तो जो कोई हिंदी जान रहा होगा तो उससे हम बातचीत करेंगे, तो पूछेंगे कि यहाँ कैसे फ्लड आया। और जरा समय चलता हूँ उधर और दिखाता हूँ। वहाँ नाव के जरिए हम अंदर गांव में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ के जो घर हैं पानी में डूबे हुए, कितनी बड़ी तबाही हुई है। और जो सबसे अहम बात हुई है कि ये हिंदू मेजोरिटी इलाका है, यहाँ मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बावजूद इन इलाकों में लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से रिलीफ वर्क किया जा रहा है, सामान तकसीम किया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें भेजी जा रही है, हर तरह से उनकी मदद की जा रही है। असम राज्य जमीयत उलमा की सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल एंड अजमल फाउंडेशन एंड अजमल फैमिली इस बांध में, असम में जो बांध आए हैं, उस बांध के वजह से जो मंदिर और नामघर, ज़्यादातर ज़्यादा आदमी असम में नामघर की ज़्यादा। नामघर क्या होता है? नामघर एक प्रार्थना स्थल है, एक मंदिर ही है, एक प्रार्थना स्थल है जहाँ पे मूर्ति पूजा किया नहीं जाता है, लेकिन नाम लेते हो। ये शंकर देव जो असम का जो हिस्ट्री में शंकर देव जी जो है, शंकर देव जो वैष्णव धर्म चलाई थी ना, उस वैष्णव धर्म का वजह से वो नामघर में वो लोग नाम कीर्तन करते हैं। अभी पानी का वजह से ये पूरा बर्बाद हो चुका है नामघर, मंदिर में जा नहीं सकता है, पूरा पानी घिले से, ये जो पानी का जो लेतरा घिला है ना, पूरा भर चुका है। कोई मंदिर मस्जिद का दीवार खराब हो चुका है। मौलाना अजमल साहब ने अपने दौरा किया, दौरा करने के बाद 25 लाख रुपया डाले हैं। उस 25 लाख में से हम लोग का एक नामघर का लिस्ट मांग रहे हैं, जितना हो सके हम लोग उस 25 लाख में हर नामघर के लिए देखेंगे। कितना ज़्यादा क्षति हुआ तो ये, और जब कम क्षति है उसी हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे उस 25 लाख का अमाउंट से उसमें देने के लिए। बिल्कुल। तो बड़ी बात है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मंदिरों की सफाई के लिए या मंदिरों में जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत के लिए भी 25 लाख रुपए का बजट खास किया है। और ऐसे मंदिरों की या नामघर की निशानदही की जा रही है कि जिन जिन मंदिरों में पानी पहुंच गया है या जिनको नुकसान पहुंचा है तो उसकी भी मरम्मत की जा सके, उसके लिए पैसा दिया जा सके।
तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा विलेज आगे पूरा पानी में डूबा हुआ है, वहाँ रहने की जगह नहीं है और उस गांव के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और जितनी फैमिली है इस गांव की उन सबको मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से यहाँ पर राशन दिया जा रहा है, जिसमें आटा है, चावल है, चूरा है, तेल है, पानी है, चीनी है, दूसरी चीज़ें हैं, वाटर दिया जा रहा है। और इस तरह पूरे आसाम में जहाँ जहाँ सैलाब आया है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से लगातार तकसीम किया जा रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का शिवसागर ज़िला में जो गोदाम बना हुआ है, आप उसकी तस्वीरें देखिए कि कितना बड़ा गोदाम है और रोज़ाना वहाँ पर 4-5 ट्रक लोड होकर के इस तरह के तमाम इलाकों में राशन पहुँचता है और वहाँ से तमाम लोगों के अंदर वो तकसीम होता है। हैदर भाई, कितने लोग में आज तकसीम कर रहे हैं और अब तक कितना तकसीम हुआ है? अभी ये जो एरिया है ना, ये गांव का एक पार्ट है। जैसे कि यहाँ से जो पानी हो रहा है ना, जो बांध का जो पानी के वजह से ये लोग अपने घर में नहीं रह पा रहा है। हाँ। ये लोग जो हिबीर बनाया है, जो कैंप बनाया हुआ है वहाँ पे है, तो हम लोग वहाँ तक उसके घर तक जा नहीं सकता है। वो लोग नहीं जा पाया, वो लोग कैंप में ही है, लेकिन हम लोग यहाँ इकट्ठा होके फिलहाल इन लोगों को यहीं पे आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, कैंप में है वो लोग अभी तक। यहाँ जो मतलब जो उन लोगों का अपना घर जो है, अभी तक उनके घर में पानी है। उन लोग का बच्चे, बूढ़ा, बाप, उन सब को लेके वो लोग अभी भी कैंप में ही है। और इस वक्त हम कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं इस गांव में जो आला हबी गांव है और पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। लोगों का जो मकान है वो अभी तक पानी के अंदर है, उनके पास रहने की जगह नहीं है। और इस गांव के जो लोग हैं वो बाहर आकर के उधर रह रहे, वहाँ पर खड़े हैं। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, रिलीफ तकसीम करती है, तो वो वहीं पर उनसे लेते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इस मोहल्ले में रहती है और उन सब के पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। सरकार ने इनके लिए कोई ख़ास व्यवस्था नहीं किया है, इनके लिए कोई कैंप तक नहीं बनाया गया कि कैसे इन्हें रात को रहना है, कैसे सोना है। और ये सूरत हाल है और इस तरह जाना पड़ता है। और जहाँ पर अभी ये बोट चल रही है, ये कश्ती जा रही है, ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये रोड है। और इस रोड पर भी हमें कश्ती से या कह लीजिए बोट से जाना पड़ रहा है। ये देखिए ये घर है और पूरा पानी में डूबा हुआ है। और आसाम में जो लोगों का घर होता है इसी तरह कच्चा मकान होता है, बांस का घर होता है, ऊपर टीन की जो शेड है वो रखी जाती है और ये पूरा घर डूबा हुआ है। आगे देखिए इसी तरह एक और घर देखिए, कितना महंगा घर है, यहाँ का अच्छा घर है, VIP मकान इसको कहा जाएगा। और ये जो पूरा मकान है ये भी पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग इस घर में नहीं रह पा रहे हैं, ये बाहर हैं। आगे कुछ महिलाओं को देखिए कितना पानी हेल कर, कितना पानी तैरते हुए उनको जाना पड़ रहा है। और ख़ुद इस वक्त रिकॉर्डिंग करते हुए, यहाँ की रिपोर्टिंग करते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, क्योंकि हम जिस कश्ती से जा रहे हैं ये कश्ती लगातार हिचकोले खा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी ऐसा लगता है कि कश्ती पलट जाएगी।
तो काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग इस गांव को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अला हबी गाँव, आयला हबी गांव है, लगता है बहुत अरबी नाम है इस गांव का, लेकिन ये आसामी वर्ड है शायद। और ये अपर आसाम का इलाका है। यहाँ कभी सैलाब और फ्लड नहीं आता था, पहली मर्तबा यहाँ फ्लड आया।